हेलो बच्चों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका देव क्लासेज एक मार्गदर्शक में। लेक्चर सेकंड जो है क्लास 6 चैप्टर जो है मटेरियल अराउंड अस चल रहा था हमारा। और लेक्चर सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे स्पेस एंड वॉल्यूम ऑफ मटेरियल स्पेस ऑफ स्पेस एंड वॉल्यूम ऑफ मटेरियल्स हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि प्रीवियस क्लास में बहुत सारे वैसे प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स हम लोग पढ़ चुके थे। सॉल्युबल इनसॉल्युबल पढ़ चुके थे, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है, ये सब हम जान चुके थे। लेकिन आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि स्पेस क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, जो कि मटेरियल का जो स्पेस होता है और वॉल्यूम क्या होता है। तो फर्स्ट अगर स्पेस की बात कर लिया जाए तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं ऑक्यूपाइड करते हैं वॉल्यूम को। क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, वॉल्यूम ये चीज होता है। बट अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम जो होता है अमाउंट ऑफ इस स्पेस होता है। क्या होता है? अमाउंट ऑफ स्पेस होता है। अमाउंट ऑफ स्पेस होता है। अमाउंट ऑफ स्पेस होता है, ये चीज होता है। और इसमें जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर हुआ, ये एक कंटेनर हुआ जिसमें हम लोग कुछ भी चीज रखते हैं। तो इसमें जो ये जितना भी ऑक्यूपाइड करने के, पानी भरने के कैपेसिटी है वाटर का, वाटर जो होते हैं स्टोर वाटर कैपेसिटी। अगर पानी भरने का जितना इस कंटेनर में कैपेसिटी है, उसको जितना है इसमें, उसको स्पेस बोलते हैं। बट इस अमाउंट को, अमाउंट ऑफ स्टोर वाटर इज कॉल्ड वॉल्यूम। और इसमें जितना पानी भरा गया है उस अमाउंट को बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम। उस अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो ये ओवरऑल हम लोग को समझ आया होगा कि वॉल्यूम क्या है और स्पेस क्या है। तो वॉल्यूम किसको बोलते हैं? तो वॉल्यूम जो होता है अमाउंट ऑफ, जो होते हैं वाटर के जितने भी अमाउंट है, कि 1 लीटर पानी भरा गया है, कि जैसे इसमें मान के चलो 5 लीटर पानी है, 5 ml पानी है, 5 ml, तो ये वॉल्यूम का काम कर रहा। लेकिन 5 ml भरा तो जो स्पेस है उसको, जो जिसमें जो प्लेस है जिसमें हम रख रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेस। क्या बोलते हैं? स्पेस। फिर से एक बार फिर से समझते हैं स्पेस एंड वॉल्यूम को। पहले स्पेस क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। ऑब्जेक्ट जो होता है वॉल्यूम को ऑक्यूपाइड करे, मीन्स डेट कोई भी पानी मान के चलो 5 ml किसी बोतल, अगर खाली बोतल है तो खाली बोतल है तो उसमें कितना स्पेस है, मतलब उसमें कितना पानी रख सकते हैं, उसको वॉल्यूम बोलते हैं। अगर खाली बोतल में हम लोग 5 ml पानी भर रहे हैं, 5 ml पानी भर रहे हैं या 1 लीटर भर रहे हैं, तो 1 लीटर भरे तो यो हमारा वॉल्यूम हुआ, क्योंकि पानी का अमाउंट बता दिया कि 5 ml है तो वो वॉल्यूम हो गया। लेकिन उसमें जो स्पेस होता है, ऑक्यूपाइड करता है, जगह ऑक्यूपाइड करता है, बोतल है ना, तो बोतल में जो जगह होता है उसको स्पेस बोला जाता है, इस लैंग्वेज में समझो। और वॉल्यूम जो होता है ना, स्पेस जो होता है, स्पेस में जितना हम लोग चीज रख सकते हैं, मान के चलो कोई ड्रम है, कोई ड्रम है, मान के चलो ये जग, जग की बात करते हैं। और जग जो होता है हमारा वो डिजाइनिंग जग है। और इसमें जो होता है हम लोग कैपेसिटी है, इसमें जो होते हैं हम 1.5 जो लीटर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? पानी स्टोर कर सकते हैं। तो 1.5 लीटर क्या हुआ? वॉल्यूम हुआ। क्या हुआ? वॉल्यूम हुआ। क्या हुआ? वॉल्यूम हुआ। और इसमें जो स्पेस ये दिख रहा है, इसमें जो स्पेस ये दिख रहा है, ये स्पेस दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें जो मतलब रखने का स्पेस है, प्लेस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेस बोलते हैं। तो स्पेस भी हमारा हो गया, वॉल्यूम भी हम देख लिए, तो ये चीज हमारा पॉइंट रहा। जैसे अगर बात किया जाए तो देखो एक पिक्चर में तुमको क्या दिख रहा है? इस पिक्चर में ये दिख रहा है कि एक बोतल है और बोतल में पानी, अगर बोतल है तो बोतल में खाली प्लेस जो है, खाली जगह है, उसको हम लोग स्पेस बोलते हैं। और जो पानी भर रहे हैं, 1 लीटर भर रहे हैं या 2 लीटर भर रहे हैं, बोतल में भर दिए, तो कितना लीटर हुआ, तो उसको वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है ना? तो वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये चीज हमारा हुआ। तो हम लोग देखें, वॉल्यूम भी देखें कि 200 ml है कि क्या। ठीक है?
तो ये चीज़ रहा। हम लोग वॉल्यूम को जो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द बोतल, जैसे ये बात किया जाए तो इस बोतल में 500 ml है, तो जो वॉल्यूम हमारा हुआ भी हुआ 500 ml हुआ, कितना हुआ 500 ml हुआ। और जो बोतल है खाली बोतल है तो उसमें कितना हम लोग जगह है, जगह फॉर एग्जांपल रखने का जगह कितना है उसको स्पेस बोलते हैं। रख जो जगह होता है उसी को स्पेस बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसी को स्पेस बोलते हैं। तो ये हमारा पॉइंट रहा। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं हम लोग, तो ये चीज व्हाट इज मैटर, नेक्स्ट पॉइंट हो रहा है व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता, अभी हम लोग मटेरियल्स को देख लिए, मटेरियल्स की प्रॉपर्टी को कंप्लीट किए, मटेरियल्स में कौन कौन से प्रॉपर्टी में हार्डनेस होता है या सॉफ्टनेस होता है ये चीज को भी देख लिए। बट इसमें हम लोग देखें, इसमें हम लोग देखें अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे मैटर। हम लोग क्या देखेंगे मैटर, और मैटर में हम लोग देखेंगे कि मैटर क्या होता है, क्या होता है मैटर क्या होता है। ठीक है, तो इसमें जो होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल देखो वैसा सब्सटेंस जो कि मास और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करे, क्या करे मास और वॉल्यूम, स्पेस स्पेस भी हो और वॉल्यूम भी हो। ठीक है, तो देखो उसमें जो होता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइड स्पेस एंड मास, कोई भी स्पेस, स्पेस का मतलब अगर ये टेबल है, ये टेबल है फॉर एग्जांपल, ये टेबल पर कोई बुक रखा गया, क्या है बुक है, बुक है, तो ये पहला बात कि इतना जो प्लेसेज है, ये जो इतना प्लेसेज है ये क्या कर रहा, स्पेस ऑक्यूपाइड किया कि नहीं किया, स्पेस ऑक्यूपाइड किया कि नहीं किया, ये जो है स्पेस ऑक्यूपाइड किया कि नहीं किया, स्पेस ऑक्यूपाइड किया कि नहीं किया, स्पेस ऑक्यूपाइड कर लिया। और साथ में साथ इसका जो वॉल्यूम मास है, मान के चलो 2 ग्राम है बुक का, तो ये मास भी है, तो मास भी तो है, तो उसको बोलते हैं। तब मैटर किसको बोलते हैं, जो कि स्पेस ऑक्यूपाइड करे और जिसमें मास हो, क्या हो जिसमें मास हो। तो स्पेस ऑक्यूपाइड का मतलब होता है जगह को घेरे, जगह को कितना वो घेर सकता है, कितना उसके पास जगह है, मतलब जगह को वो ले सकता है। और प्लस में उस जो होते हैं जो भी सब्सटेंस हो उसका मास कितना है, तब उस तरह के मटेरियल्स को हम लोग बोलते हैं मैटर, क्या बोलते हैं तो मैटर। तो ये चीज रहा हम लोग का। तो मैटर में हम लोग देखेंगे कि मैटर एनीथिंग ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैज मास, क्या करता है कोई भी चीजें, कोई भी स्पेस और मास को ऑक्यूपाइड करे, क्या मैटर क्या होता है स्पेस और मास। और स्पेस भी हम बता चुके हैं इस टेबल के थ्रू, और मास भी बता चुके हैं कि कैसे हो रहा है। तो इस अब बुक को क्या हम लोग बोलेंगे, अब बुक जो होगा हमारा क्या होगा मैटर होगा, क्या होगा मैटर होगा, क्या होगा मैटर होगा। तो कैसे हुआ, क्योंकि इसके पास जो होता है स्पेस भी है, स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा और प्लस में मास भी है बुक का, तो ये हुआ हमारा मैटर। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, एग्जाम्पल में तो अगर ब्रिक की बात की जाए तो ब्रिक में भी जो होता है क्या करता है, अगर ये ब्रिक है तो ब्रिक तो स्पेस भी ऑक्यूपाइड करता है, और प्लस में ब्रिक का कुछ ना कुछ मास होता है। मास मान के चलो अगर 400 ग्राम है कोई ब्रिक का वेट, तो मास है, तो ये चीज हुआ हमारा मास। और स्पेस ऑक्यूपाइड, स्पेस जो होता है ना स्पेस कर ही रहा ऑक्यूपाइड, तो ये हमारा क्या हुआ, ये भी हमारा एक तरह का क्या हुआ मैटर हुआ, क्या हुआ मैटर हुआ। तो ये चीज हुआ। तो कोई भी सब्सटेंस जो होता है इट ऑक्यूपाइड स्पेस एंड मासेज हैज मासेज, देन इट इज कॉल्ड मैटर, देन इट इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर क्या होता है, मैटर का अगर डिफिनेशन की बात की जाए तो डिफिनेशन व्हेन सब्सटेंस हैज occupied space and has volume, has volume sorry mass, has mass, so it's called matter। तो ये हमारा पॉइंट रहा। अब इसमें हम लोग देखो कि मैटर तो हम लोग देख लिए, अब मैटर में अलग अलग हम लोग मेजरमेंट करते हैं यूनिट का। जैसे यूनिट का जो होता है मेजरमेंट जो होता है हमारा मैटर में क्या होता है, मैटर में 2 पॉइंट देखे हम लोग। एक तो देखे, एक क्या देखे हम लोग, एक हम लोग देखें कि एक तो होता है हमारा मास, क्या होता है मास हो गया, और एक हमारा होता है स्पेस। ठीक है, तो स्पेस को तो हम लोग मेजरमेंट अभी यूनिट नहीं देखेंगे, स्पेस में भी देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग मास को देखते हैं। मास को मेजर करते हैं, क्या करते हैं मेजर करते हैं, और कुछ चीज़ से मेजर करते हैं। इसमें जो होता है 2 चीज, एक ग्राम होता है एक केजी होता है, क्या होता है ग्राम होता है केजी होता है। ग्राम जो होता है
बड़ा यूनिट होता है, बिग बिग यूनिट होता है, बिग यूनिट होता है। बट जो होता है ग्राम जो होता है स्मॉल यूनिट होता है। क्या होता है? स्मॉल यूनिट होता है, स्मॉल यूनिट होता है। तो ये हमारा पॉइंट रहा, इसमें देखेंगे। और इसके साथ साथ अगर स्पेस की बात किया जाए तो स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है। स्पेस का मतलब क्या हो रहा है? स्पेस का मतलब हो रहा है वॉल्यूम। क्या हो रहा है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम जो होता है हम लोग, स्पेस मतलब वो कितना रखने का जगह, उसको ना वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें वॉल्यूम जो होता है हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम को जो होता है लीटर और ml में मापते हैं। क्या चीज़ में? लीटर और ml में, क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाइड बाई मैटर। अगर स्पेस जो होता है ऑक्यूपाइड बाई मैटर, स्पेस कोई भी अगर स्पेस ऑक्यूपाइड किया जाता है मैटर के द्वारा तो उसको वॉल्यूम बोलते हैं। और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है, वॉल्यूम का जो यूनिट होता है, क्या होता है? यूनिट होता है वो लीटर में होता है और ml मिली लीटर में होता है। लीटर में होता है और मिली लीटर में होता है। तो ये चीज़ हमारा रहा। तो यूनिट को भी ध्यान रखना है कि मीटर मास जो होता है मेजरमेंट करते हैं केजी, किलोग्राम में और ग्राम में। केजी का मतलब होता है, क्या होता है? केजी का मतलब होता है किलोग्राम। केजी का मतलब किलोग्राम और ग्राम का मतलब ग्राम। और किलोग्राम जो होता है बड़ा यूनिट होता है और ग्राम जो होता है छोटा यूनिट होता है। स्पेस की बात की जाए तो स्पेस जो होता है वॉल्यूम, स्पेस जो होता है अगर कोई भी मैटर ऑक्यूपाइड कर रहा है स्पेस तो उसको वॉल्यूम बोलते हैं। और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है क्या होता है? लीटर और ml होता है। ठीक है, और इसमें बात कर लिया जाता है तो ये जो एसआई यूनिट है, क्या है? एसआई यूनिट है जो कि हमारा किलोग्राम जो होता है ना, किलोग्राम, क्या? किलोग्राम, ये जो होता है यूनिट ऑफ मास होता है। क्या होता है? यूनिट ऑफ मास होता है। मास का ना यूनिट होता है, मास का यूनिट होता है तो ये इंटरनेशनल यूनिट होता है। देखो इसमें इंटरनेशनल यूनिट कहने का ये अर्थ है कि कभी भी जो होता है हम लोग अगर केजी बोल रहे हैं, मान के चलो फॉर एग्जांपल किसी बोतल में ये 1 kg जो होता है मिल्क है, और मिल्क 1 kg है, तो किसी भी कंट्री में अगर उसको मेजरमेंट करेंगे या बोलेंगे तो ये नहीं बोलेंगे कि इतना पाउंड है या इतना ये है, नहीं, उसको अगर केजी बोल रहे हैं तो केजी में ही मास को मेजरमेंट करते हैं। और ऐसा यूनिट है, इसीलिए ऐसा यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट होता है। केजी क्या होता है? इंटरनेशनल यूनिट होता है। ठीक है ना? ये कोई भी कंट्री में हम जाए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, हम लोग वहां पर भी यही यूज होगा कि 1 kg ऑफ मिल्क, 1 लीटर ऑफ मिल्क, या 1 kg ऑफ शुगर। तो ये चीज होता है। तो कि किलोग्राम को ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? केजी लिखते हैं। ठीक है, द एंड ये चीज होता है। तो बात कर ली जाए तो 7 kg, 7 kg, तो 7 kg हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 7 kg लिखते हैं। क्या हम लोग 7 kgs लिख सकते हैं? नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये सही होता है ऑलवेज भी 7 kg। ये नहीं कि साथ 1 kg रहेगा तो 1 kg लिखेंगे और 7 रहेगा तो 1 kgs जोड़ देंगे। प्लूरल नहीं बनाता, ये ऑलरेडी प्लूरल ही है। क्या होता है? ऑलरेडी प्लूरल ही है। तो ये चीज होता है। ठीक है ना? तो इट वुड बी रिटन एज द 7 kg। ठीक है, अगर सिमिलरली बात कीजिए ऐसे लीटर की, तो लीटर को क्या लिखते हैं? लीटर को हम लोग क्या लिखते हैं? लीटर को क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं। तो लीटर को एल लिखते हैं, और जो होता है मिलीलीटर को क्या लिखते हैं? ml लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ml लिखते हैं। ये स्मॉल होता है, स्मॉल होता, तो इसमें मिलीलीटर को ml लिखते हैं। तो इसके बीच जो होता है m और l के बीच जो होता है कोई भी स्पेस नहीं होता। जैसे यहाँ पर तुम बोलेगा कि सर एल, एम को अलग लिख दे, एल को अलग लिख दे, नहीं, एम एल को साथ ही में लिखना है, तभी हम लोग बोलेंगे मिलीलीटर। क्या बोलेंगे? मिलीलीटर। तो इस तरह से हमारा पॉइंट होता है। ठीक है, लेकिन अगर जो होता है वॉल्यूम की बात कर लीजिए, वॉल्यूम जो होता है क्यूबिक मीटर में रहे, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम जो होता है हमारा, ये वॉल्यूम अगर क्यूबिक, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट जो होता है क्यूबिक मीटर होता है। क्या होता है? क्यूबिक मीटर। और क्यूबिक मीटर में एम क्यू होता है। क्या होता है? एम क्यू, एम क्यू होता है। स्पेस का यहाँ पे यूनिट जो होता है, स्पेस अगर ऑक्यूपाइड करे तो लीटर एम एल बोला। और वॉल्यूम का जो अगर क्यूबिक में जो अगर बात की जाए तो एम क्यू होता है क्यूबिक मीटर में। ठीक है, एम क्यू लिखते हैं। इसको क्यूबिक मीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक मीटर भी बोलते हैं, क्यूबिक मीटर भी बोलते हैं। ठीक है ना? क्यूबिक मीटर भी बोलते हैं, क्यूबिक मीटर भी बोलते हैं। तो ये चीज होता है। और इसको जो होता है 2 क्यूबिक मीटर की बात आ जाए तो 2 क्यूबिक मीटर मतलब 2 मीटर एम क्यू। 2 क्यूबिक, अगर 2 क्यूबिक मीटर आ जाए तो वो उसमें क्या होता है? तो 2 क्यूबिक अगर मीटर आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं 2 एम क्यू। इसको बोलते हैं 2 क्यूबिक
स्क्वायर, ऑलवेज बी स्पेस बिटवीन ऑन अंडर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द 1 मीटर क्यूब इक्वल टू लीटर। देखो हम लोग क्या देखें, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ जो होता है क्या है कि अगर 1 मीटर 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 1000 क्या होता है लीटर होता है, और वहीं स्पेस को हम लोग वॉल्यूम, और वॉल्यूम को यूनिट क्या होता है लीटर और ml, और 1 लीटर की बात किया जाए, अब लीटर होता है, लीटर क्या होता है ये भी वॉल्यूम का ही यूनिट होता है, बट जो होता है वॉल्यूम जो होता है स्पेस में 1 मीटर क्यूब होता है। वॉल्यूम को हम लोग मेजरमेंट करते हैं, वॉल्यूम का मेजरमेंट करते हैं, वॉल्यूम का जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम बोलेगा, ऐसा ही यूनिट ऑफ वॉल्यूम बोलेगा तो क्या होगा मीटर क्यूब होगा, क्या होगा मीटर क्यूब, कभी भी ऐसा यूनिट पूछ दे तो मीटर क्यूब होगा, और 1 मीटर क्यूब में जो होता है 1000 ml होता है, क्या होता है 1000 ml होता है, ये चीज ध्यान देना, और 1 kg में जो होता है 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, ठीक है, और ये चीज हो गया, तो हमारा 1 kg हो गया, अगर बात किया जाए, ठीक है 1 लीटर हो जाए तो 1 लीटर में 1000 ml होता है, 1000 ml होता है, तो ये चीज हो गया। तो हम लोग देखें कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, 1 kg में 1000 ग्राम, 1 लीटर में 1000 ml, तो ये चीज होता है, ठीक है, इसमें होता है, तो ये हमको याद रखना होगा, पॉइंट को रिमेंबर करना होगा, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहा। तो हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं मीटर, और मीटर में भी हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें MQ 1 kg और 1 लीटर, ठीक है, ये चीज हमारा पॉइंट रहा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, हम लोग पॉइंट की, तो ये ओवरऑल हम लोग देखें मास मीटर क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें कि कॉल ऑल द कंसिडर्ड एज द डिफरेंट एग्जांपल ऑफ मैटर में जो कि दिया गया है, और हम लोग कभी कभी देखो इसमें दिया गया है कि प्लास्टिक जो होता है, इन्वेंशन ऑफ प्लास्टिक ब्राउड ह्यूमन एंड इट इज द जो होता है 1 मिनट, ये बोन और बेन, ये हमारा प्लास्टिक है, प्लास्टिक हमारे लिए, प्लास्टिक जो होता है एक तरह से क्या है, वो भी मैटर ही है, जो कि अलग अलग उसका प्रॉपर्टी होता है। तो हम लोग अभी देखें, क्या देखें, अभी स्पेस देखें, वॉल्यूम देखें, स्पेस के यूनिट देखें, वॉल्यूम के यूनिट देखें, और मास का भी यूनिट देखें, और उसके साथ साथ हम लोग समझे कि मैटर क्या होता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि मैटर जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, ये भी तो होते हैं, तो मैटर जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के, तो 3 टाइप्स के, वन होता है सॉलिड, क्या होता है सॉलिड होता है, एक होता है लिक्विड होता है, क्या होता है लिक्विड होता है, और एक क्या होता है, गैस होता है, क्या होता है गैस होता है। तो ये चीज़ हमारा होता है, तो सॉलिड लिक्विड गैस, और सॉलिड जो होता है क्या क्या होता है डिफिनिट शेप एंड साइज होता है, डिफिनिट इसमें शेप एंड साइज होता है, अगर शेप एंड साइज जो होता है, शेप एंड साइज जो होता है क्या हो, अगर शेप एंड साइज डिफिनिट शेप एंड साइज होता है तो उसको क्या बोलते हैं सॉलिड बोलते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए जो होता है हमारा डिफिनिट शेप डिफिनिट शेप एंड साइज एंड शेप, देखो शेप डिफिनिट होना चाहिए, डिफिनिट शेप एंड जो हमारा वॉल्यूम भी होता है, वॉल्यूम भी होना चाहिए ना, वॉल्यूम भी होना चाहिए, वो भी हमारा सेम ही होना चाहिए। तो डिफ शेप और साइज दोनों डिफिनिट होना चाहिए, बट इसमें जो होता है लिक्विड में हमारा इसका जो होता है ना, अगर बात किया जाए तो शेप तो सेम ही रहता है, लेकिन साइज जो होता है, साइज ये डिफरेंट हो जाता है, क्या हो जाता है ये डिफरेंट हो जाता है। जैसे इसमें फ्लो जो होता है फ्लो होता है, लिक्विडिटी जैसे अगर वाटर को अगर रखा जाए, ऐसे तो वो क्या हो जाता है, वो एक जगह सॉलिड जो होता है, सॉलिड अलग चीज़ है, वाटर अलग चीज़ है, गैसीय के जो होते हैं ना मॉलिक्यूल्स ऐसे फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि सॉलिड लिक्विड और गैस में इसमें शेप साइज एंड वॉल्यूम जो होता है क्या होना चाहिए डिफिनिट होगा, तब उसको बोलेंगे। इसमें जो होता है हमारा डिफिनिट वॉल्यूम, बट जो होता है इनडिफिनिट, बट जो होता है
indefinite 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 shape and size shape and size shape and size। तो अब हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। लेकिन जिसमें indefinite 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 वॉल्यूम एंड शेप साइज, तब देन उसको क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। तो गैस में भी CO2 O2 ऑक्सीजन हो गया ना, ये सब क्या होता है, इसमें लिखते हैं ऐसे, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड हुआ, या ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं तो ऑक्सीजन भी हमारा गैस ही हुआ। नेक्स्ट अगर बात कर लिए तो ऑयल हो गया, ऑयल, मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, तो ये चीज़ होता है। अगर इसमें सॉलिड में तो मेटल होते हैं, मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक होते हैं, या वुड होता है, क्या होता है, वुड होता है, तो ये चीज़ होते हैं। तो ये हम चीज़ देखें, ठीक है, तो इसमें होता है। अब नेक्स्ट बात हम लोग कर लेते हैं, हम लोग क्या देखें, मेटर देखें, मेटर के टाइप देखें। नेक्स्ट इसमें हम बात कर लेते हैं तो सिमिलर, इसमें सिमिलर क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग ओवरऑल हम लोग देख लिए, क्लासिफिकेशन देख लिए, हार्ड देख लिए, इनसॉल्युबल देख लिए, लस्टर देख लिए, ठीक है, मासेज देख लिए, मटेरियल देख लिए, मेटल देखिए, मेटर देख लिए, मेटर में भी ट्रांसपेरेंट, टोटल चीज़ें जो भी दी गई है कीवर्ड्स में, सॉल्युबल, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, जो भी चीज़ें दे दी हम लोग ओवरऑल देख लिए और कंप्लीट हम लोग समझे कि क्या होता है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं हम लोग, ये समरी दिया गया है जो कि हम लोग एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम लोग को रिवीजन करना है, क्यों रिवीजन करना है, समरी को हम लोग पढ़ सकते हैं और रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। उसमें अगर नेक्स्ट जो होता है, इसमें क्वेश्चन है, लेट्स प्ले अगर बात कर लिया जाए, अगर प्ले करना है, गेम टाइप का है, जिसमें होता है ट्रांसपेरेंट में एरो। तो ट्रांसपेरेंट वैसा ऑब्जेक्ट अगर सॉलिड है तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, वुड होता है, तो ऐसे साइन दे देना। तो जो भी चीज़ें होती हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस जो होती हैं, और उसमें ट्रांसपेरेंट भी दिया, लस्टर भी दिया, ठीक है। लस्टर में जिसमें साइनिंग होता है, साइन इसमें साइनिंग होता है, चमकीला होता है, उसको कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लीजिए, वर्ड हब दे दिया गया, वर्ड हब में भी सॉल्युबल, इनसॉल्युबल लिखना है, सॉफ्ट लिखना है, ये चीज़ लिख देना, ठीक है। और इसमें जो होते हैं, ठीक है, लेट्स इनहेंस आवर लर्निंग। अब इसमें देखते हैं, ये पॉइंट सेक्शन को देखते हैं कि लेट्स अस इनहेंस आवर लर्निंग। इसमें जो होता है कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। उस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर हम लोग visit your kitchen and observe how many parents have organized various edible, पेरेंट्स कितने टाइप के जो होते हैं, जो होते खाने वाले पदार्थ को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड कैन यू सजेस्ट बेटर सॉर्टिंग मेथड्स, राइट इन नोटबुक, ठीक है। सॉर्टिंग जो हमारा मेथड्स होता है, बेटर सॉर्टिंग मेथड्स कौन सा हो सकता है, तो ये चीज़ हमारा राइट इन नोटबुक में लिखना है। तो अगर बात किया जाए तो हम लोग, ये तो सिंपल बात कीजिए, 1 नंबर है ना, 1 नंबर है, हाँ। किचन में हम लोग जाते हैं तो उसमें अलग अलग जो होती है चीज़ें मिलती हैं। अगर बात कीजिए चपाती, अगर सॉलिड के फॉर्म में, सॉलिड अगर बात किया जाए तो उसमें अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इसमें लिक्विड में भी बात किया जाए तो इसमें सॉलिड में जो होता है चपाती मिल जाता है, ग्रेन्स, ऐसे समझो कि इसको जो होता है ऐसे हम लोग ये करते हैं। एक तो सिमिलर चपाती हो गया, ठीक है। उसके बाद जो होता है वीट हो जाएगा, राइस हो जाएगा, तो ये अलग सेक्शन हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है पल्स हो जाएगा, ग्रेन्स हो जाएगा, नट्स हो जाएगा, ठीक है। और भी जो होता है दाल, पल्स में भी हो जाएगा अलग अलग हमको किचन में देखने को मिला, अरहर, उसमें जो होगा चना दाल, चना दाल मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि किचन में जो होते हैं चपाती और चीज़, वीट और राइस, और चपाती तो ओवरऑल इसी से हम लोग फॉर्म करते हैं। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये अलग सेक्शन हो गया और ये अलग सेक्शन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वैसा लिक्विड पदार्थ में, तो लिक्विड में मिल्क मिलेगा, मिल्क हो गया, मिल्क के साथ साथ और क्या हो गया, ऑयल, ऑयल हो गया, और भी क्या हो गया, जूस रखा होगा। तो ये चीज़ें हैं, तो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ये चीज़ किचन में।
तो ये हमारा ओवरव्यू रहा, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं और लिखते हैं नोटबुक में, एक नोटबुक में लिख देना है क्या नहीं। नेक्स्ट जो होता है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में जो होता है ये बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि देखो इसमें ये कुछ वर्ड दिए गए हैं और वर्ड को मैच करना है। तो पहला वर्ड को क्या दिख रहा है, पहला वर्ड को दिख क्या रहा, तुम बताओ। इसमें जो होता है वैसे चीजें जो होती हैं मिक्स कम्प्लीटली इन, इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, एक टी है, एक आर है, एक ई है, एक एम है और ए है, एक टी है। तो इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, तो इससे हम लोग बना सकते हैं जो होता है मेट, एम ए टी ई आर, एम ए डबल टी ई आर, हाँ मेटर। तो हम लोग मेटर बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, मेटर, एम ए डबल टी ई आर बना सकते हैं, तो मेटर। और मेटर हमारा क्या होता है, मेटर हमारा क्या होता है, तो मेटर जो होता है वैसे जो ऑक्यूपाइड करे क्या स्पेस, तो ये हमारा फर्स्ट का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट का हमारा बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड का अगर बात कर लिया जाए तो अन, इसमें हम लोग बनाएंगे तो इसमें जो होते हैं इनसॉल्युबल हो जाएगा ना, इनसॉल्युबल, इसमें जो होते हैं, 1 मिनट, क्या लिखा, यू, एक यू, एल एस ओ ई एल ओ, तो इन सॉ लू पी एल ई, इनसॉल्युबल होगा। तो इनसॉल्युबल में जो होता है ये जो कौन सी जो कंप्लीटली मिक्स जो होता है, तो सेकंड का बी हो जाएगा, सेकंड का भी, सॉरी बी नहीं डी होगा, क्या होगा, डी होगा। और थर्ड का हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, इसमें ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली थ्रू, तो इसमें जो हो जाएगा थर्ड का ए होगा, क्या होगा, थर्ड का ए होगा। अगर बात कर लिया जाए फोर्थ का, तो फोर्थ में क्या होगा, तो फोर्थ में हमारा होगा, फोर्थ में जो बच गया वो होगा, बच गया, तो इसमें क्या होगा, फोर्थ में साइनी सरफेस हो जाएगा। साइनी सरफेस किसको बोलते हैं, लस्टर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइनी सरफेस किसको बोलते हैं, लस्टर को बोलते हैं। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमारा हुआ, ये मैच द फ्लोइंग हो गया क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट में बोला ये गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि द कंटेनर विच आर यूज टू द मटेरियल शॉप्स एट द होम यूजुअली ट्रांसपेरेंट एंड गिव यूज रीजन फॉर दिस। हम लोग जो होते हैं जो तो ट्रांसपेरेंट जो होते हैं मटेरियल के यूज कैसे करते हैं, वो कंटेनर जो होता है हम लोग ट्रांसपेरेंट के यूज कैसे करते हैं। तो इसमें जो होता है क्वेश्चन नंबर 3 का अगर बात कर लिया जाए, तो कंटेनर विच यूज टू स्टोर, स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शॉप एंड द एट होम यूजुअली ट्रांसपेरेंट, गिव योर रीजन फॉर दिस। हम लोग जो अगर अगर शॉप की भी बात कर लेते हैं, शॉप्स एंड होम की बात कर लेते हैं, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, यूज जो करते हैं, क्या करते हैं, तो ट्रांसपेरेंट बोल रहा है कि ट्रांसपेरेंट का यूज करते हैं, ट्रांसपेरेंट स्टोर करने के लिए, ट्रांसपेरेंट स्टोर मटेरियल का यूज करते हैं, स्टोर मटेरियल का यूज करते हैं। तो इसमें इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग कंप्लीटली जो होता है दिखाई दे। ट्रांसपेरेंट का कब यूज करेंगे ना, जो कंप्लीटली हम लोग देख सके कि इस ऑब्जेक्ट में क्या है, कंप्लीटली हम लोग कंप्लीटली सी इन मटेरियल, कंप्लीटली देखने के लिए करते हैं कि हाँ हम कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है नहीं है, ठीक है ना, उसमें ऑब्जेक्ट कौन सा रखें। अगर इसमें जो होते हैं जैसे वुड बात कर लेते हैं, अगर नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड द ट्रू और फॉल्स बोल रहा है कि वुड इज द ट्रांसलूसेंट, रॉन्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट का फॉल्स हो जाएगा। सेकंड का, सेकंड का क्या होगा, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम जो होता है हैज द लस्टर बट वाइल इज द इरेजर डज नॉट, तो इरेजर जो होता है डज नॉट होता है, तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है, थर्ड हो जाएगा। थर्ड की बात की जाए तो थर्ड इसमें क्या बोला जा रहा है कि शुगर डिजोल्व इन वाटर वेयर एज द डस्ट डज नॉट, तो ठीक है, ये भी सही है कि शुगर जो होता है डिजोल्व हो जाता है, शुगर क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है वाटर में, बट डस्ट अगर बात किया जाए तो नहीं होता, ठीक है। फोर्थ बात किया जाए तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एन एप्पल इज द मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैज मास। एप्पल, एप्पल जो होता है, एप्पल इज अ मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाइड स्पेस हैज मास, क्या कर रहा है, स्पेस एंड एप्पल इज अ मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाइड स्पेस एंड मास। अब इसमें देखो इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा,
इसमें हम लोग देख ये रहे थे कि हाँ इसमें जो है कम्प्लीटली हम लोग ठीक है। तो इसमें ये चीज़ है कि हम लोग देख रहे थे कि एप्पल जो होता है, एप्पल जो होता है क्या होता है, एप्पल जो होता है, एप्पल इज द मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाइड स्पेस एंड मास, हैज मास। तो इसमें हम लोग देखें कि एप्पल हमारा जो होता है क्या मास ऑक्यूपाइड करता है, क्या मास ऑक्यूपाइड करता है, मास होता है, मास ऑक्यूपाइड करता है कि नहीं करता है, बोलो। और करता भी है तो इसमें जो होता है स्पेस भी ऑक्यूपाइड करता है, तो नो, इसमें जो होगा ट्रू फॉल्स होगा, क्या होगा, फॉल्स होगा, क्या होगा, फॉल्स होगा, इसमें फॉल्स होगा। नेक्स्ट अगर बात कर लिया जाए इसमें, नेक्स्ट अगर बात कर लिया जाए इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला जा रहा, क्वेश्चन नंबर 5 में कि वी सी चेयर, सॉरी वी सी चेयर मेड ऑफ द वेरियस मटेरियल, जो चेयर होते हैं वेरियस मटेरियल्स के बने होते हैं, जैसे वुड हो गया, आयरन हो गया, प्लास्टिक हो गया, बैलून हो गया, सीमेंट हो गया, बम्बू हो गया, सॉरी बम्बू हो गया, सीमेंट हो गया, स्टोन हो गया। तो अलग अलग टाइप के चेयर बने होते हैं अलग अलग मटेरियल के। अगर इसमें मटेरियल अगर बात की जाए, सम डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल कैन बी यूज टू मेक चेयर एंड विच मटेरियल यूज टू मेक चेयर फुल दीज प्रॉपर्टीज। अगर बोल रहा फर्स्ट हार्डनेस, तो वैसे चेयर का बात करना है, हार्डनेस चेयर की बात करना है। तो हार्डनेस चेयर अगर बनाना है, हार्डनेस चेयर, तो हम लोग क्या चीज़ के यूज करेंगे, तो लिख देंगे आयरन के यूज करेंगे, और क्या यूज करेंगे, और क्या, तो और हम लोग इसमें जो होते हैं आयरन हो गया, प्लास्टिक नहीं, बम्बू के यूज करेंगे, सीमेंट के यूज करेंगे, सीमेंट के यूज करेंगे, सीमेंट के यूज करेंगे, तो इस तरह से स्टोन का यूज करेंगे। तो ये चीज़ हमारा पॉइंट रहा, ठीक है, ये फर्स्ट में। सेकंड ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया कि लाइट वेट जो होता है लाइट वेट के लिए हम लोग क्या चीज़, लाइट वेट चेयर बनाने के लिए, लाइट वेट जो होते हैं चेयर बनाने के लिए हम लोग क्या चीज़ के यूज करते हैं, लाइट वेट अगर चेयर बनाना है तो हम लोग क्या चीज़ के यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग चेयर जो होते हैं प्लास्टिक के यूज करेंगे, प्लास्टिक का यूज करेंगे, ठीक है। और देखो इसमें जो होता है बम्बू वो ये जो होता है ना, ये अगर बात कर लिया जाए इसमें, तो इसमें जो होता है क्या होता है हमारा कम ही चांस होता है, आयरन हो गया, सीमेंट हो गया, स्टोन हो गया, ठीक है। लेकिन लाइट वेट में बम्बू भी आ जाए इसमें, बम्बू, क्योंकि ये भी थोड़ा इजी ही होता है, लाइट वेट होता है इसका भी। थर्ड की बात कर लिया जाए, थर्ड की, तो डज नॉट फील वेरी कोल्ड वेन द सिटिंग ड्यूरिंग विंटर। अगर ठंड कोल्ड जब किस में होता है, कोल्ड फील, तो कोल्ड जब फील होगा तो किस में होगा, प्लास्टिक या बम्बू में होगा, प्लास्टिक और बम्बू में ही होगा, प्लास्टिक और बम्बू में ही होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारा कॉन्सेप्ट रहा। नेक्स्ट अगर बात कर लिया जाए तो इसमें कैन यू क्लीन रेगुलरली एंड मेड, कैन बी क्लीन रेगुलरली आर द मेड टू लुक एंड न्यू इवन आफ्टर लॉन्ग यूज। हम लोग क्या करते हैं कि इसमें बोला कि ये गया है कि कैन बी क्लीन रेगुलरली, हम लोग वैसे चेयर का नाम बताना जो कि रेगुलरली हम लोग क्लीन कर सकते हैं, तो हमारा प्लास्टिक हो जाएगा, प्लास्टिक चेयर हो जाएगा, वुड चेयर हो जाएगा। तो सीमेंट चेयर को जल्दी होते हम लोग क्या करते हैं, जल्दी हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ नहीं कर पाते, क्लीन नहीं कर पाते। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर रहा, जो कि इसमें हम लोग देखें। अगर नेक्स्ट बात कर लिया जाए तो नेक्स्ट में जो बोल रहा है, यू नीड हैव ए कंटेनर टू कलेक्शन ऑफ, फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट जो होता है वेस्ट बोला जा रहा, ब्रोकन ग्लास बोला जा रहा, फूड वेस्ट, ब्रोकन ग्लास एंड द जो होते हैं वेस्ट पेपर जो होते हैं, एंड विच मटेरियल विल यूज यू चूज ए कंटेनर ऑफ दिस टाइप ऑफ वेस्ट एंड व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल यू नीड टू थिंक ऑफ। अब बोला जा रहा है कि कुछ वैसे जो होते हैं ना वेस्ट है, एक फूड का वेस्ट है, एक जो है ब्रोकन ग्लास का वेस्ट है, और एक वेस्ट पेपर का है। तो जो हम लोग मटेरियल कलेक्शन के यूज करते हैं, कंटेनर यूज करते हैं, तो उसमें अलग अलग करते हैं ना, अलग अलग कलर के होता है। तो उसमें प्रॉपर्टी यही होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ कलर फॉर द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड वेस्ट, ब्रोकन ग्लास एंड द वेस्ट पेपर, ठीक है ना, ये चीज होता है। तो ये हम लोग लिख देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, तो 7 नंबर क्वेश्चन ये है, 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि एयर इज अराउंड अस बट डज नॉट, बट डज नॉट, उसमें बट डज नॉट, इसमें जो है क्लियरली शो नहीं कर पा रहा, ठीक है, बट डज नॉट, इसमें जो होते हैं बट डज नॉट, इसमें देख फ्रॉम अस एंड द सीइंग ईच अदर एंड द वुडन डोर कम्स इनटू बिटवीन कैन नॉट सी ईच अदर एंड इट बी कॉज एयर इज। तो इसमें जो होता है कैन नॉट सी हम लोग देखते हैं,
वैसे चीज़ों को नहीं देखते हैं तो ट्रांसलूसेंट ओपेक बोलते हैं। और वुडन जो डोर होता है, एंड द वुडन डोर इज द फिल इन द ब्लैंक्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो इसमें कौन से होंगे? वुडन डोर होता है, डोर डोर हमारा होता है दरवाजा ना, तो वो होता है ओपेक, होता है ओपेक होगा। तो पहला ऑप्शन में जो होगा हमारा, ये बोला जा रहा है कि वेयर हम लोग सीइंग द ईच अदर, दोनों साइड से देख सकते हैं, तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। और तो ये होगा ऑप्शन नंबर, ट्रांसपेरेंट भी होगा ओपेक भी होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में ट्रांसपेरेंट होगा, इसमें ओपेक होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें बोल रहा है कि हम लोग बोथ साइड से, इसमें ये बोला जा रहा है, इसमें ये बोला जा रहा है कि हम बोथ साइड से हम लोग देख सकते हैं, सीइंग ईच अदर, हम लोग दोनों तरफ से देख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। लेकिन वुडन डोर में हम लोग वन ही साइड से, वन साइड अगर रहेंगे तो उस साइड नहीं देख पाते, तो उसको ओपेक बोलेंगे। तो ऑप्शन जो होगा ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक होगा। क्या होगा? ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लिया जाए, तो क्वेश्चन नंबर 8 में इमेजिन करने के लिए बोला गया है। और मिस्टीरियस कोई दो मटेरियल है इसमें, क्या है? दो मटेरियल है, दो मटेरियल में एक एक्स है एक वाई है, एक्स है एक वाई है। और इसमें बोला गया कि व्हेन यू ट्राई टू प्रोसेस मटेरियल एक्स, अगर इट फील, एक्स जो होता है मटेरियल एक्स जो होता है हार्ड है, मटेरियल एक्स इज द रिजिड, मटेरियल एक्स क्या है? इसमें मटेरियल जो एक्स है, एक्स जो मटेरियल है रिजिड है, क्या है? रिजिड है। तो इसमें मटेरियल रिजिड है, देन इसमें क्या बोला गया? ठीक है, इट फील रिजिड एंड डज नॉट चेंज इट शेप, जो होता है कि चेंज शेप नहीं हो पा रहा इजिली। ऑन ऑन द अदर हैंड, अगर वाई की बात कर लिया जाए, तो वाई हमारा जो है क्या है? वाई जो हमारा है इजिली ऑन द अदर हैंड, इजिली जो हो रहा है शेप इजिली ऑन द अदर हैंड एंड इजिली चेंज शेप। इसमें जो होते हैं शेप को इजिली चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज हो जा रहा है, शेप हमारा जो हो रहा है क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा। तो जिसमें शेप चेंज हो रहा है, ये रिजिड है तो शेप तो चेंज नहीं होगा। लेकिन बोल रहा है कि नाउ व्हेन यू मिक्स्ड विद बोथ इन वाटर, वाटर में जैसे ही मिक्स करते हैं तब ओनली मटेरियल एक्स डिजॉल्व कंप्लीटली, मटेरियल एक्स जो होता है डिजॉल्व हो जाता है। बट अगर बात कर लिया जाए, मटेरियल एक्स जो होता है डिजॉल्व हो जाता है, वाइल मटेरियल वाई जो होता है वाई रिमेन अनचेंज। तो मटेरियल एक्स जो है क्या है? अगर मटेरियल एक्स की बात किया जाए, इसमें देखो, इसमें मटेरियल एक्स जो था क्या था? रिजिड था। और रिजिड था तो ये बोला गया कि डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज। बट इसमें मटेरियल वाई बोला गया, और वाई जो होता है क्या है? वाई जो होता है इसमें क्या हम देख रहे थे कि इसमें जो मटेरियल वाई है क्या है? तो वो चीज़ ठीक है, ये रिजिड नहीं है, ये इजिली चेंज हो जा रहा। क्या हो जा रहा? वाई इजिली चेंज हो जा रहा, इजिली ये क्या हो जा रहा? इजिली चेंज हो जा रहा। ठीक है। और ये बोला गया कि अगर एक्स एंड वाई जो मटेरियल है डिजॉल्व इन वाटर, क्या कर रहे हैं? डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व इन वाटर। तो इसमें जो होगा क्या होगा? तो ये बोला गया कि जो हमारा क्या है, क्या है कि जो ये हमारा y है, y तो रिमेन अनचेंज हो जा रहा, y रिमेन अनचेंज। क्या हो रहा? बदल नहीं रहा, ये y जैसा है वैसे ही रहेगा, y जैसा है वैसे ही रहेगा। लेकिन x जो हमारा है, x जो हमारा है वो क्या है? डिजॉल्व हो जा रहा। क्या हो जा रहा? x जो हो रहा डिजॉल्व हो जा रहा, x जो हो रहा डिजॉल्व हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि x डिजॉल्व कंप्लीटली। क्या कहा गया है? x जो होता है डिजॉल्व कंप्लीटली, डिजॉल्व कंप्लीटली। तो ये जो रहा डिजॉल्व कंप्लीटली, तो कंप्लीटली डिजॉल्व हो रहा है, कंप्लीटली डिजॉल्व हो रहा है। तो ये x जो होगा क्या होगा, और y जो होगा क्या होगा? तो x जो होगा हमारा शुगर होगा, क्योंकि सॉलिड होता है, रिजिड होता है, क्या होता है? शुगर होगा। क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? शुगर होगा, शुगर। और इसमें वाई जो होगा हमारा, ये जो होता हमारा क्या होगा? अनचेंज है और डिजॉल्व नहीं होगा, तो रबर होगा। क्या होगा? रबर। ये हमारा रहा आंसर। ठीक है। इसमें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लिया जाए, तो हु एम आई आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ गिवन प्रॉपर्टी, जो होते प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना। ठीक है। तो इसमें आई हैव ए लस्टर, आई हैव ए कंप्लीट कंप्रेस्ड। तो लस्टर जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? और मेक इट ऑन हु आई एम, और इसमें बताना। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो होता है, देखो इसमें वही चीज करना है
कि हु आई एम एंड आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ गिवन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी दिए गए हैं और आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। तो लस्टर होगा तो कौन हो सकता है? लस्टर तो शाइनिंग तो मेटल होगा, ठीक है। इजिली कंप्रेस्ड होगा तो रबर होगा, ठीक है। हार्ड एंड सॉल्युबल तो उसको बोल दें हार्ड हो, तो हार्ड है, आई एम हार्ड बट इन सॉल्युबल इन वाटर, तो क्या होगा? शुगर हो जाएगा, शुगर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। यू कैन सी क्लियरली थ्रू मी, तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आई हैव ए मास एंड वॉल्यूम बट कैन नॉट सी मी, मेरे पास मास और वॉल्यूम है बट हमको क्या कर सकते हैं? कैन नॉट सी मी, तो एयर हो जाएगा। क्या होगा? एयर हो जाएगा। तो ये चीज हो जाएगा। तो इसमें जो होगा टोटल हम लोग भर सकते हैं, ठीक है। इजिली है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि यू आर प्रोवाइड विद द फ्लोइंग मटेरियल्स, जैसे हम लोग कोई मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल विनीगर हनी एंड मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर एंड ग्लूकोज एंड द व्हीट फ्लोर, make any the two pair of the material, one pair insoluble in water and the now 2 point is the material where one material remain insoluble। तो हम लोग को देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 की बात है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दो होते हैं, दो ऐसे बनाना है, एक सॉल्युबल सब्सटेंस का, एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल का बनाना है। क्या बनाना है? इनसॉल्युबल का बनाना है। और इनसॉल्युबल का बना दिए। और इसमें जो होता है विनीगर, क्या होता है? विनीगर सॉल्युबल होता है। विनीगर क्या होता है? सॉल्युबल होता है। मस्टर्ड ऑयल जो होता है इनसॉल्युबल होता है। वाटर जो होता है सॉल्युबल होता है, वाटर। और वाटर के साथ साथ ग्लूकोज भी सॉल्युबल होता है। क्या होता है? ग्लूकोज भी सॉल्युबल होता है। लेकिन व्हीट फ्लोर जो होता है, व्हीट फ्लोर, इसमें तो यही ना करना है कि कौन से मटेरियल जो होते हैं सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन ऑदर, ठीक है। वन मटेरियल इज सॉल्युबल इन ऑदर जो होते हैं। और नाउ टू पेयर्स ऑफ द मटेरियल वेयर द वन मटेरियल रिमेन इनसॉल्युबल इन अदर मटेरियल्स, जो होते हैं वैसे मटेरियल को बताना है जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन अदर मटेरियल्स होते हैं। तो ये चीज़ हमको बताना। तो जो सॉल्युबल होते हैं तो विनीगर हो गए, वाटर हो गए, ग्लूकोज है। इनसॉल्युबल की बात कर लिया जाए तो इनसॉल्युबल में जो होते हैं हनी हो गया, ठीक है, उसमें मस्टर्ड ऑयल हो जाएगा और व्हीट फ्लोर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर रहा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लिए, सॉल्युबल इनसॉल्युबल ऑलरेडी कॉन्सेप्ट हम बता चुके थे, ठीक है। लर्निंग फीडर में ये चीज़ है, इंफॉर्मेटिव थोड़ा सा चीज़ दिया गया है जो कि एक, तो ये हम लोग देखें। तो इस क्लास में, आज की क्लास में हम लोग ये देखे, लेक्चर सेकंड में कंप्लीट किए हुए, ऑल कॉन्सेप्ट कंप्लीट किए, जो कि हम लोग आज चैप्टर चल रहा था कौन सा? मटेरियल अराउंड अस, जो कि आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके।